मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित हैं। सर, ईद का मौका है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के आज भी सियासत जोरों पर है। एक तरफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बार फिर अपील की है और खास तौर पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपील की है जो विपक्ष की मुहिम है विरोध करने की वक्फ संशोधन विधेयक को, उसमें साथ दें। क्या आप कहेंगे? और बीजेपी कह रही है कि आज ये ईद का मौका है, आज के दिन तो सियासत नहीं करनी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत कर रहा है। नहीं, वो ईद का मौका कोई हो, वो एक ऐसा मसला है जिसमें एक समाज के लोग परेशान हैं और सरकार ने जो वक्फ में बदलाव लाए हैं, देखिए उसमें 3-4 बातें हैं। ये कहना कि वक्फ एक्ट में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं थी, ये सही नहीं है। कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत थी और हर कानून में समय आते आते बदलाव होता है। और मुझे तो मज़ा इस बात का आता है कि कुछ बहुत बड़े बड़े नेता हैं इस समाज समुदाय के, जिन्होंने अपने अपने शहरों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसियों में तो वक्फ की ज़मीनों पे बहुत खेल किया है। किसी ने ज़मीनें बनाई हैं, किसी ने बिल्डिंगें बना दी हैं, वो सबसे ज़्यादा उछल रहे हैं। तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा नैतिक वो अपील नहीं बनती है वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलने की, इस एक्ट की। लेकिन बात यह है कि देखिए, वक्फ क्या ज़मीन है? वक्फ वो ज़मीन है जो मुस्लिम अपनी तरफ से, उनके धर्म में एक सिस्टम होता है, वो वक्फ करते हैं ईश्वर के नाम पर या अपने धर्म के नाम पर। तो माना जाए कि समुदाय और समुदाय के अंदर का ये मसला है। लेकिन क्योंकि वो गवर्न एक एक्ट से होता है, जैसे SGPC का एक्ट होता है, ऐसे जब भी आप कानून बदलते हैं तो जिस समाज जो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसको भरोसे में लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको आपने भरोसे में नहीं लिया। जब आपने एक्ट बनाया ना कभी, तब आपने उनसे चर्चा की, तो उससे ये लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी के अमूमन इस तरीके के कामों में होता है, कि एक सांप्रदायिकता की उसमें एक झलक दिखती है। फिर इन्होंने कहा ठीक है साहब, हम एक कमेटी बनाएंगे। तो कमेटी का मतलब ये होता है कि फिर कमेटी के लोगों की जो राय हो वो मानी जाती है, जो सही राय हो। आपने कमेटी एक केवल दिखावा किया, लोगों को बुलाया, बातें रखी और मूलतः वही बिल बना दिया जो बिल पहले था। तो फिर कमेटी ही क्यों रखी थी? तो सरकार ये नहीं समझा पा रही है बहुत से समुदाय के लोगों को, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, कि उसके मन में कोई अच्छी इच्छा है इस एक्ट को बदलने की। और मेरा ये कहना है कि इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस समुदाय के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कम से कम उसको भरोसे में लेकर उसको तो आप समझाइए। अरे, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके फ़ायदे के लिए ये एक्ट बना है, अगर वही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी मंशा के, तो फिर आप किसको समझाएंगे? आप और हम तो इसमें भागीदार हैं नहीं, स्टेक होल्डर हैं नहीं। ठीक है सर, इसके अलावा कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने आज एक लेख लिखा है, शिक्षक नीति को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा है। और बड़ी बात एक जो उन्होंने कही है कि बीजेपी और आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने में लगी है सरकार। उन्होंने ये तक कह दिया कि शिक्षा की हत्या को बंद किया जाना चाहिए। इस पर बीजेपी बौखलाई हुई है। और तो बौखलाएगी ना, बौखलाएगी। जब आदमी के दुखती हुई रग पर आप हाथ रखेंगे तो बौखलाएगी ना। आपने देखो, उन्होंने 3-4 बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कमर्शलाइजेशन का, तो कमर्शलाइजेशन दिख रहा है। आपने हायर एजुकेशन के सारे पैसे काट दिए हैं, एजुकेशन में आपने पैसे बढ़ाए नहीं हैं। आपने स्कूलों की स्थिति इनके राज्यों में देखिए, बद से बदतर हो गई है। आप देखिए भाई, जो हमारे यहाँ स्टार यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, तीनों का बुरा हाल है। आज तीनों में ये हाल है कि तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, रिसर्च करने के पैसे नहीं है। तो आप तो चाहते हैं ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आए, तो कमर्शलाइजेशन इसी को तो कहते हैं। आपने बिलों में आपने विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को आने का न्योता दिया है, लेकिन जब विदेशी यूनिवर्सिटियों से संबंध होते हैं, करिकुलम की बात होती है, वो आपने ख़त्म कर दी। फिर यूनिवर्सिटी की कम से कम मानिए स्वायत्तता मानी जाती है, अगर यूनिवर्सिटी टीचर्स, एडमिशन प्रोसेस और करिकुलम अपने आप से तय करे। वो आपने सेंट्रलाइज कर दिया सारे का सारा। यूजीसी के पास क्या ज्ञान है भाई? वो तो ब्यूरोक्रेट्स की संस्था, ब्यूरोक्रेट तय करेंगे कि फिजिक्स में क्या सिखाया जाएगा, हिस्ट्री में क्या सिखाया जाएगा। फिर इनकी जो इंटरफेरेंस है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, उसमें 6 इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर अभी नियुक्त हुए, और वो सब के सब नागपुर से जो संगठन चलते हैं उनके नियुक्त किए हुए लोग थे। तो ये खुलासा तब हुआ जब उसी यूनिवर्सिटी के पास में एक इंग्लिश टीचिंग कोर्स खुलता है, जैसे ही होता है ना, 1 महीने में सीख लो, जिसमें जो बिल्कुल नौसिखिए होते हैं उन्हें अंग्रेजी सीखी जाती है। 6 के 6 प्रोफेसर वहाँ अंग्रेजी सीख रहे थे। तो जिसको काखा गा नहीं मालूम है अंग्रेजी का, वो इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर बन गया। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, आरएसएस का असली चेहरा एजुकेशन में। सत्यानाश करके रख दिया है। तो ये इसलिए जितने भी इन पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कमर्शलाइजेशन के, कम्युनलाइजेशन के और बाकी जो सबके सब सही हैं एकदम। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, सर आखिरी में चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि मैकाले शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है, भारतीयकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि सवाल करें। नहीं, तो आप पहली चीज़ तो अगर जब आप भारतीयकरण की बात कर रहे हैं तो क्या भारतीयकरण है, हम ये तो जाने ना। भारतीयकरण का क्या मतलब होता है? पहले क्या भारतीयकरण नहीं था?
ये भाई आप बताइए तो ना, ये इनका क्या है, सिर्फ शब्द हम उसको भारतीयकरण कर रहे हैं। ठीक है साहब, बहुत अच्छा करिए, तो क्या कर रहे हैं फिर उस शिक्षा पद्धति में? क्या हम सुधार ला रहे हैं? क्या उसको बेहतर बना रहे हैं? क्या हमारे लड़के बच्चे इसमें दुनिया के सामने बेहतर तरीके से जा पाएंगे? क्या होता है भारतीयकरण का मतलब? मुझे तो ये तो समझा देना आप। आज जो कोर्सेज सब पढ़ाए जा रहे हैं उसमें क्या आप कमी करना चाहेंगे? हाँ, आप झुटलाना चाहते हैं इतिहास को, आप समाजशास्त्र में वो चीजें लाना चाहते हैं जो समाजशास्त्र के विषय नहीं है, तो दूसरी बात है। फिर तो आप किसी चीज को भारतीयकरण कर दीजिए। फिर तो मैं किसी दिन एक कहूंगा कि भाई जो केव के समय पेंटिंग हुआ करती थी, केवल मनुष्य को वही सीखना चाहिए, क्योंकि मूल ज्ञान तो वही है हमारे पास कि हम छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाएं और पेंटिंग करें, वो भी भारतीयकरण होगा। तो क्या होता है कि आज तक कभी इन्होंने, आपने देखा इन्होंने जब ये बात करते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से शिक्षा करेंगे, उस पर कोई चर्चा कर ले, समझा दें। फिजिक्स हम कैसे पढ़ाएंगे उस तरीके से, मैथमेटिक्स हम कैसे पढ़ाएंगे उस तरीके से, केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ाएंगे उस तरीके से, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर हम कैसे पढ़ाएंगे उस तरीके से, बताए ना, तब तो माने इसको। आपके ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं जो आपको चुभते हैं, तो ये 3-4 बड़े शब्द करके ये पूरे रास्ते को मोड़ने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया संदीप जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.